हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है मैथमेटिक्स? तो एक बार फिर से स्वागत आपका इस मैथ्स की क्लास के अंदर। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। द टॉपिक इज नंबर सिस्टम। बहुत इंजॉय किया इस टॉपिक को। और लास्ट में हमने ट्विन प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और यहाँ पर अपनी बात खत्म की थी। आज एक तरह से नंबर सिस्टम का एंड हो गया, लेकिन नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसको अपन थ्योरम्स कह सकते हैं, कुछ थ्योरम्स कवर करेंगे। जैसे प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, ये एक थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या ये डायरेक्ट कहीं काम में आने वाली है? वैसे तो नहीं, मतलब मैं ना ही करूंगा। फिर सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? यार इसको प्रूव करने में जो मजा है ना, तो वो मजा फील करना, अगर मैथ्स को फील करना है तो उस मजे को फील करेंगे हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे सब्जेक्ट को पैरेलली एंजॉय करें। अदरवाइज सिर्फ काम मानकर करते रहेंगे तो बेटा मैं आज तक पढ़ा नहीं पाता। तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं मैथ्स को एंजॉय कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैथ्स में आज हम बात करेंगे कुछ इस तरह की थ्योरम दैट प्रूव दैट प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। हम प्रूव करेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 आर इरेशनल नंबर। ठीक है सर, ये थ्योरम तो हमने की थी 10th क्लास के अंदर, यस। लेकिन एक और, जैसे मैं कहूंगा कि रूट 6 इज आल्सो इरेशनल, प्रूव दैट रूट 6 इरेशनल। तो जो हमारा बेसिक मेथड है कि यार माना रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू को उधर लेके दोनों स्क्वायर कर दिया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एक इवन नंबर होना चाहिए। और वो सब जो प्रोसेस आप 10th में कर कर आए, वो इस रूट 6 वाले में कहीं पर एक हर्डल क्रिएट करता है। तो उस हर्डल को देखेंगे, तभी हमारी बढ़िया समझ बनेगी अबाउट द मैथमेटिक्स एंड द नंबर सिस्टम। तो मेरे बच्चों, आज ये प्यारी प्यारी बातें हम लोग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हमारे अपकमिंग बैचेस। तो यहां पर 3 बैचेस आपको नजर आ रहे हैं, सक्षम बैच, द्रोणा बैच, और यहां पर मेरे लेफ्ट में है अटल बैच। तो सक्षम बैच किन बच्चों के लिए? ये उन बच्चों के लिए जो 10 to 11 मूविंग है, जिन्होंने अभी 10th पास किया और अब 11th क्लास के अंदर आ रहे हैं और अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। बच्चों, ये उन उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं और जस्ट 10th पास किया है। द्रोणा बैच की बात करें, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 11th पास किया है और अब वो 12th के साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस बैच में खास बात बस इतना ही कहूंगा कि जब हम 12th में आते हैं तो हमको बहुत सारा एक फियर फैक्टर साथ में रहता है कि मेरा 11th तो खराब हो गया, मेरा 11th उतना स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं अब 12th कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि जब भी हमको 12th का टॉपिक पढ़ाएंगे और उसमें पिछला कोई 11th का टॉपिक काम में आ रहा होगा, तो हम पहले उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, तभी आपको 12th का वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस बात से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूँ 12th क्लास की तो मुझे 11th की पीएनसी नहीं आती, हाय मैं मर गया। बिल्कुल नहीं मरे, जब तक हमें तब तक तो नहीं मरे। तो डेफिनेटली आपको पहले वो कराएंगे, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी पर आएंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर वो चीज 11th की जो 12th में काम आने वाली है, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करते हुए ही पढ़ाएंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है कि आपका 11th वीक है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आ जाइए, द्रोणा बैच ज्वाइन कीजिए और आपके 11th तो सुधरेगा ही और 12th में हम आपको मास्टर बना देंगे। अटल बैच ये उन बच्चों के लिए है जो 12th इस साल पास कर चुके हैं और अब ड्रॉप लेना चाहते हैं। ड्रॉप लेना मतलब वो ना तो अब मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, 1 साल का ड्रॉप लेंगे और वो अपने रैंक को या तो सुधारना चाहेंगे या अब तक उन्होंने तैयारी नहीं की थी तो अब वो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है। डेफिनेटली 11th और 12th दोनों का कोर्स 1 साल के अंदर कराया जाता है और बढ़िया से प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको ध्यान रखा जाता है इस बात का, मतलब प्रिपरेशन का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप 12th बोर्ड तो पास कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कुछ नहीं आता और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ आता। तो बहुत स्पेशल तरीके से इस बैच को हैंडल करना होता है, तो वो एक्सपर्टीज हमारे पास है। तो आप आए तो आपको हम 1 साल के अंदर 11th और 12th दोनों को कोर्स कराते हैं और आपको जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कराते हैं। जो हम आपको ये प्रिपरेशन कराएंगे वो एक सिस्टम के तहत होगी, एक पर्टिकुलर सिस्टम जो हमने बच्चों के मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला पाए, उनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो, उसको ध्यान में रखते हुए और जो हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर डालते हुए कुछ चीजें हमने आपके लिए डिजाइन की है। जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, डेली रिवीजन टेस्ट, इसको हम लोग डीआरटी कहते हैं। तो डेली आपका एक आधे घंटे का टेस्ट होगा किसी भी क्लास के स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले एक आधे घंटे का टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा। ये आपके रिवीजन को अश्योर करेगा। देखिए बच्चों, जर्नी लंबी है, टाइम भी ज्यादा है, एज वेल एज अपन बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर अपन रिवीजन नहीं करेंगे
तो फिर बात बनने वाली नहीं है। हम कितना भी पढ़ते रहे, हमको लगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम चैप्टर नंबर 8 पर आए तो चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल भूल चुके हैं, तो बहुत दिक्कत आने वाली। फिर वो प्रिपरेशन सिर्फ आपको अच्छा ही लगेगी, आपको सेलेक्ट नहीं करवा पाएगी। तो बच्चों यहां पर इसलिए हम अश्योर कर रहे हैं कि आप डेली रिवीजन करते रहें, इसलिए यहाँ पर डेली रिवीजन टेस्ट है, जिसका रिजल्ट जो है वो विद इन 1 and 2 आवर्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो रिवीजन तो आपको हो ही रहा है, एज वेल एज आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ की रेट क्या है वो भी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डेली आपको टेस्ट दिया जा रहा है और आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, या कहीं हम डाउन तो नहीं जा रहे। तो डेली ग्रोथ जब हमें दिखती है कि पिछले 15 दिन में हम क्या कर रहे थे, उसके अगले 15 दिन में हमने क्या करा, क्या गड़बड़ियां हमने करी या क्या अच्छे स्टेप हमने लिए, उसका ट्रैक होना बहुत जरूरी है। तो इसके थ्रू आप अपनी जर्नी को, आई एम रियली सॉरी, इसके थ्रू आप अपनी जर्नी को अश्योर कर पाएंगे कि भैया चल क्या रहा है, जीवन में चल क्या रहा है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हम कुछ गलत लिख लेते हैं या फिर हम समझने के चक्कर में कुछ लिख नहीं पाते तो कुछ मिस हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डेली जो भी पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट मिलेंगे। थर्ड, यहाँ पर मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ पेरेंट ऐप। ये पेरेंट ऐप क्या है, देखो बच्चों, एक तो ये ऐप हो गया जहां पर आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इसके अलावा एक पेरेंट ऐप भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों हमारा ये मानना, हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करने लगता है जेई की, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, स्टूडेंट खुद, टीचर या सिस्टम जो उसको पढ़ा रहा है, और पेरेंट। तो यार हम पेरेंट को बाहर नहीं छोड़ सकते, हम तो रोज मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, लेकिन पेरेंट बाहर से बैठा बैठा देख रहा है और अचानक वो उसी दिन टीम ज्वाइन करेगा जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, तो यार ये तो ठीक बात नहीं है। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट सबसे ज्यादा शायद उनके लिए मैटर करता है, तो हम उनको बाहर नहीं छोड़ सकते, हम उनको अपनी जर्नी में शामिल करेंगे और एक वो हमारी टीम के एक बहुत स्ट्रांग मेंबर बनने वाले हैं, जो हमारी सक्सेस को अश्योर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो बच्चों पेरेंट ऐप के थ्रू क्या होगा, पेरेंट के पास ये ऐप होगा जिसमें डेली कितनी क्लासेस हुई, आपके टेस्ट में कितने नंबर आए, डीआरटी में आपके क्या मार्क्स हैं, आप क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं थे, ये सब डिटेल उनके पास भी होगी। इसके अलावा वीकली डाउट रिजोल्यूशन, पढ़ेंगे तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो डाउट कहां से आएगा, डेफिनेटली कोई भी इतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुआ कि जेई की तैयारी कर रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो डेफिनेटली डाउट आने वाले हैं। टेस्ट में डाउट आ सकते हैं, होमवर्क में डाउट आ सकते हैं, क्लास में समझा गया उसमें भी डाउट आ सकता है। जिस समय क्लास में पढ़ रहे थे उस समय हमको लगा कि सब समझ में आ गया, लेकिन बाद में हमारे अंदर का आइंस्टीन जागा और हम कुछ और भी सोचने लगे, तो डेफिनेटली हमको डाउट आने वाले हैं, और अगर डाउट आने वाले तो उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो वीकली एक क्लास हर सब्जेक्ट की आपको डाउट रिजोल्यूशन के अंदर के लिए मिलेगी, जिसमें आपको कुछ पढ़ाई नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ डाउट रिजॉल्व किए जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करते हैं जेई की प्रिपरेशन की, तो बच्चों जेई की प्रिपरेशन केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की भी बात है। लेकिन इस प्रिपरेशन के अंदर कई बार हमारा कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन होगा, कोई ना कोई चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो इस फील्ड का, जिसको पता हो कि किस अपनी अपनी जर्नी के अंदर किस किस मोमेंट पे किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। मई में क्या प्रॉब्लम है, जून में क्या होगी, जुलाई में क्या फील करोगे, अगस्त में क्या फील करोगे, दिसंबर में क्या फील करोगे, जनवरी जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद आपकी फीलिंग्स किस तरह से चेंज होंगी, अप्रैल के लिए क्या सोच रहे होगे और एडवांस के लिए क्या सोच रहे होंगे। तो कदम कदम पर आपको कोई बढ़िया से गाइड करे इसकी जरूरत होती है। तो हम लेकर आए वन ऑन वन मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप। ऐसा नहीं कि मास लेवल पे सबको बैठा के एक साथ बोल दिया कि खूब पढ़ाई करनी चाहिए, अरे वो तो हमको ही पता है, लेकिन हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन भी कुछ स्पेशल होता है, इंडिविजुअली होता है। तो बच्चों वन ऑन वन मेंटरशिप आपको मिलेगी हर 15 दिन के अंदर, एवरी 15 डेज आपको वन ऑन वन फैकल्टीज मेंटर्स मिलेंगे और आपकी ग्रोथ को चेक करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप अपनी तरफ से जो भी डाउट है या आप जो फील कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा कैसा करें उस बात का आपको सजेशन दिया जाएगा। एंड द लास्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। बच्चों जो हमारा कोर्स चल रहा है इसमें एवरी 15 डेज तो आपका टेस्ट होगा ही, मेंस एंड एडवांस, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हम एक फ्री मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, हम लोग ओपन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें सभी बच्चे जो हमारे साथ पढ़ाई जिन्होंने की या नहीं की वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। तो आप बच्चे जो हमारे साथ इन बैचेस में रहेंगे, वो जो बच्चे हैं उनको ये टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। तो मॉक टेस्ट तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है अपन को, क्योंकि ये ओपन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो जिस ग्रुप के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस ग्रुप के साथ तो आपको पता ही है कि आप किससे आगे रहते हैं किससे पीछे रहते हैं, लेकिन जब एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा नंबर में अवेलेबल स्टूडेंट हैं
स्टूडेंट अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर हम टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पर खुद को पहचान पाएंगे कि हमारी एक्चुअल रैंक क्या चल रही है। और समय से पहले अगर हमको पता चल जाएगा, अगर हमको एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पता चल रहा है, तो अगर कहीं लगता है कि कुछ कमी है तो हम उसको सुधार सकते हैं, हमारे मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं कि यार मेरी तो ये रैंक आ रही है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो बच्चों ये सब स्पेशल फीचर्स होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ एडवांटेज है हमारे साथ जुड़ने में। तो ये मैंने आपको कोर्सेज के बारे में समझाया। जो प्राइम नंबर है हमारे हमारे प्राइम नंबर क्या है? हमारे नंबर प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे अपन ने जो बात करी। तो ये सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, तो कभी मैथमेटिशियंस ने डेफिनेटली सोचा कि यार प्राइम नंबर का ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते कि अपन, मतलब प्राइम नंबर मतलब क्या नहीं है, प्राइम नंबर में इतनी बातें की जा सकती है, अपन को जेई देना है तो अपन अभी वैसा रिसर्च करने उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी मोटी बात तो डिस्कस करके चलते ही हैं अपन। तो किसी ने कहा कि यार प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता का, तो किसी ने बनाया था, शायद बनाया था 2 की पावर n+1, लाइक दैट। उन्होंने कहा था कि एन की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, इससे जो भी आएगा वो हमेशा प्राइम नंबर आएगा। तो जैसे 1 पुट करें तो एन की वैल्यू 1 पर ही कितना आ गया, 5, तो 5 से प्राइम नंबर। अच्छा, एन की वैल्यू अगर अपन 2 डालें तो 2 की पावर 4 हो गया, 16+1 17, 17 भी एक प्राइम नंबर है। अगर एन की वैल्यू 3 रखें तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, +1 257, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे लगाया लोगों को यहाँ बात, तो ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइम नंबर है, कि सारे प्राइम नंबर इनसे बन जाएंगे, सारे नहीं बनेंगे, लेकिन एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो भी आएगा वो एक प्राइम नंबर आएगा। फिर शायद ये बात कुछ सालों तक, मतलब आज से ये 16th सेंचुरी की शायद बात है, कुछ स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऐसे बोला था। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने बोला भाई ग्रेट मैथमेटिशियन है। फिर उनके कुछ साल बाद किसी ने इसमें, मतलब देखो मैंने क्या रख के बताया अभी आपको, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, फिर किसी ने इसमें एन की वैल्यू 5 रखी, तो एन की वैल्यू 5 पर ही कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32, तो 2 की पावर 32+1, तो जो नंबर आया 2 की पावर 32+1, वो शायद डिविजिबल था 647 से, ना मैंने कहीं से कहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं, पर शायद यही होनी चाहिए। तो वो 647 से, 674 क्यों लिखा मैंने, 647, तो वो 647 से डिविजिबल था, तो वो नंबर जो था वो 647 से डिविजिबल था, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं था। तो ऐसे किसी ने तुक्का मार दिया और बोला कि सब प्राइम नंबर बनते हैं, तो नहीं बनते भैया, नहीं, वो n=5 पे फेल हो गया। आप सोचो, ज्यादा 5 तो बहुत जल्दी आ गया भाई, 1 2 3 4 5, तो वो फेल हो गया। तो ऐसे जैसे इवन नंबर के लिए हम कहते हैं 2n, ऑड नंबर के लिए हम कहते हैं 2n+1, ऐसा प्राइम नंबर के लिए कुछ कहा जा सकता है क्या? तो मैथमेटिशियन हुए ऑयलर, उन्होंने बताया कि यार चलो मैं कोशिश करता हूँ, उन्होंने अपनी लाइफ में कोशिश करी, और कोशिश करते करते वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई साहब सुन लो, सभी ह्यूमैनिटी, पूरी मानव सभ्यता सुन ले ध्यान से, कि मैं मैथमेटिशियन ऑयलर काफी एनर्जी लगाई, काफी समय लगाया इस बात पर कि मैं कोई फॉर्मूला ढूंढ सकूं प्राइम नंबर का। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन ये जरूर अनाउंस करके जाता हूं मेरे जीवन काल में कि मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कभी इतना डेवलप नहीं होगा कि वो प्राइम नंबर का फॉर्मूला ढूंढ सके। अरे क्या समझ में आई बात? वो ये नहीं कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइम नंबर के लिए कोई फॉर्मूला या फॉर्म बनाई नहीं जा सकती, वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन कभी इतना डेवलप नहीं होगा कि प्राइम नंबर के लिए कोई फॉर्म या फॉर्मूला बना दे। अब वो 400 साल 500 साल पहले बोला था, आज तक तो वो बात सच है, कोई बना नहीं पाया। तो मतलब प्राइम नंबर इज सो फैसिनेटिंग। तो नंबर्स को जब फील करना शुरू करते हैं ना, तो मतलब मजा आ जाता है एकदम से, मतलब मैं अटैच हूँ, थोड़ा उसको रियलाइज और फील करने की कोशिश करें। जैसा मैं शुरू से ही लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ कि वी आर कवर्ड ऑल अराउंड बाय द नंबर्स। तो बस उस नंबर्स को फील करो, जरा 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 उसको महसूस करो, अपने आसपास क्या चल रहा है, नंबर्स किस तरह से हमारे आसपास की जिंदगी में हमारे साथ खेल रहे हैं, हम भी उनके साथ खेलें, तो मजा आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत हो गई बात, और क्लास शुरू करते हैं फटाफट। चलो 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 चलो, तो अपन ने ये सब बातें पहले कर ली थी। आज हमें क्या बात करनी है? आज हमें बात करनी है, हम बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्यों जरूरी सर डिविजिबिलिटी टेस्ट? नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन सी बात है यार, कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो फिर हमको आना ही चाहिए। मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज तो हमको पता है होनी चाहिए, कोई नंबर कब कैसे डिविजिबल है, एलसीएम में इसका रोल है, एचसीएफ के अंदर रोल है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, नाम है उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारी बात डिवाइजर्स के ऊपर आती है कि कितने डिवाइजर्स होंगे, और डिवाइजर कितने होंगे, इवन डिवाइजर कितने होंगे, और डिवाइजर्स का सम कितना होगा, इम्प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर, 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से है या नहीं, 8 से है या नहीं, दुनिया भर की बातें इस पर है।
सेट थ्योरी एक चैप्टर है, उसमें भी डिवाइजर्स को लेकर काफी बातें कुछ जाती है। तो बेसिक सी बातें हैं डिविजिबिलिटी कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, एक बेसिक सी मैथमेटिक्स की बात है, नंबर्स की बात है। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली हमको इसको कवर करना चाहिए, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारी 90% बातें आपको इसमें से आती ही होगी, लेकिन अपन एक जिम्मेदार बच्चों की तरह कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पर अवेलेबल डिजिट 2 से डिविजिबल हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके यूनिट प्लेस पर अवेलेबल, जैसे मैंने कहा 1 2 5 6 7 4, लास्ट में 4 बोला तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट यूनिट प्लेस पर आप क्या बोल रहे हो, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट प्लेस पर अवेलेबल अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर, यूनिट डिजिट पर अवेलेबल डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अपन कह सकते हैं अगर नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर का ही मतलब वो हुआ कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 है, तो वही तो हम कह रहे हैं 2 से डिविजिबल यही तो होते हैं। तो ऐसे बोल दो चाहे वैसे बोल दो, अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 अवेलेबल है तो फिर नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? जब किसी नंबर की सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो फिर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। सर को एग्जांपल लिया 132, ठीक है, ऐसे ही ले लिया। तो 132, तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ रहा है? 6, और 6 3 से डिविजिबल है क्या? यस सर। डिजिट के सम की बात कर रहे हैं, 1 + 3 + 2, तो ये आएगा 6। तो क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ। तो अगर 6 3 से डिविजिबल है तो फिर 132 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 12, 3 4 12, 44 टाइम्स। तो बढ़िया एकदम। तो कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो ना, उसमें कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें कितने भी डिजिट हो, अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो फिर नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। इसके बाद आ रही है बात 4 से डिविजिबिलिटी की। कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? किसी नंबर के यूनिट और 10 डिजिट, कह सकते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होती है तो फिर नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अगर लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होती है एक साथ देखने पर उनको, तो फिर वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। जैसे अगर किसी ने बहुत खराब नंबर बनाने की कोशिश करी 97213, लेकिन लास्ट में लिखा 24, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तो फिर नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, मतलब 6 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट 6 पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो 2 और 3 पर डिपेंड कर रही है। तो अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे 72 की बात करें तो 72 2 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज 2 इज एट यूनिट प्लेस, तो वो इवन नंबर हो गया तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या? 72 में 7 और 2 को ऐड करूंगा तो 9 आएगा। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब 72 से नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल कब होता है? 8 से डिविजिबिलिटी की बात वैसी ही है जैसी 2 और 4 से थी। 2 से नंबर कब डिविजिबल होता है? जब यूनिट प्लेस पर अवेलेबल डिजिट 2 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट 2 डिजिट पर अवेलेबल नंबर कंबाइंडली एक साथ, जैसे 2 और 4 तो 24 पढ़ेंगे उसको एक साथ, तो एक साथ अगर 4 से डिविजिबल है। ऐसे 8 से कब होता है? जब लास्ट की 3 डिजिट एक साथ लेने पर वो 8 से डिविजिबल हो। अगर लास्ट की 3 डिजिट ऑल टुगेदर एक साथ लेने पर अगर वो 8 से डिविजिबल है तो फिर नंबर 8 से डिविजिबल होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरह होता है। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है तो फिर वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। अगर किसी नंबर में डिजिट का सम जैसे 45, तो 45 हो गया 4 और 5 9, 9 9 से डिविजिबल है, मतलब 45 भी 9 से डिविजिबल होगा। सर इनके सबके प्रूफ नहीं क्या? सबके प्रूफ है यार, मैथमेटिक्स में बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी उसको जानना जरूरी नहीं है। 10 मिनट कमरा बंद करके खुद ही बैठोगे तो समझ में आ जाएगी बात, कब किसका प्रूफ, यही तो होगा और होना ही क्या है। तो अभी उसको अपन तो नहीं जा रहे। ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, अगर लास्ट प्लेस पे 0 होता है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 अवेलेबल होता है तो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर एक ये वाला काफी फंसा देते हैं। अच्छा 7 मैंने स्किप कर दिया, 7 काम नहीं आएगा। सर क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, मस्त हो जाए एकदम, ठीक है ना। मतलब मैं जो कहता हूँ वो मानते चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, जितना हम कह रहे हैं उतना कर लिया तो AI 1 पक्की है, उससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए जीवन में? ठीक है, तो जितना कह रहे हैं उतना आराम से मान ले, मस्त रहे। मतलब मैं ऐसे नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा हूँ। सर जो कह रहे हैं चुपचाप आंख मीच के मानते जाओ, भला हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गए अपन। अच्छा, एक नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? तो पहले तो
मतलब पहले सवाल ऐसे दिखते नहीं थे 11 से डिविजिबिलिटी वाले, लेकिन आजकल दिख रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। 11 से डिविजिबिलिटी की बात दिखने लग गई है। तो 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है मतलब कैसे पहचानते हैं कोई नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके ऑड प्लेस पर अवेलेबल डिजिट्स का सम कर लो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? कोई नंबर है 5 डिजिट का, 7 डिजिट का, जितने भी डिजिट का है, तो उसकी ऑड डिजिट होगी। ऑड डिजिट का मतलब हो गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ प्लेस पर। प्लेस कहां से शुरू करना? शुरू से यहाँ जैसे 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 ये पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। तो पहले, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ प्लेस पर अवेलेबल जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। तो इवन प्लेस, ऑड प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम कर लो। इवन प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम कर लो। ऑड प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम, इवन प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों सम का डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अरे समझ में आ गई क्या बात जो मैंने बोली? बोलो बोलो बोलो, बोल दे भाई बोल दे। पैनिक हो गया मेरा। चलो मिल गया। देखो इधर। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। यहाँ पर पहले और थर्ड प्लेस पर कौन अवेलेबल है? 1 और 9, तो इनका सम कितना हो गया? 10। 2 और 8 पर क्या अवेलेबल है? 10। तो 10 माइनस 10, तो ऑड प्लेस पर अवेलेबल नंबर हो गए, अवेलेबल डिजिट का सम हो गया 10। इवन प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम हो गया 10। तो 10 माइनस 10 करा दो 0। क्या 0 11 से डिविजिबल है? यस। कोई कंफ्यूजन मत रखना। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 0। मतलब 0 0 के अलावा बाकी सबसे डिविजिबल होता है। 0 को 0 से डिवाइड मत करो, नहीं तो पाप लगेगा। बाकी आप 0 को किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाउ मेनी टाइम्स? 0 टाइम्स। क्वोशेंट क्या आएगा? 0। तो 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो हाउ मेनी टाइम्स? 0 टाइम्स। तो मेरे बेटे 10 और ये भी 10, तो इनका 10 माइनस 10 0 हो गया, तो ये फिर 11 से डिविजिबल हो गया। ऐसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये 1 और 2 3 आ रहा है, ये भी 2 और 1 3 आ रहा है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो भी 0 11 से डिविजिबल होता है। तो ऑड प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम का जो डिफरेंस है, अगर वो 11 से डिविजिबल है, तो फिर नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अच्छा और देख लो, जैसे 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 1 3 1309, चलो ये नंबर लिया। अब देखो इस पर ऑड प्लेस पर अवेलेबल सम कितना हो गया? 1। इवन प्लेस पर अवेलेबल सेकंड और फोर पे कितना हो गया? 12। तो 12 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11 क्या 11 से डिविजिबल है? यस। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है, क्या ऑड प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम और इवन प्लेस पर अवेलेबल डिजिट का सम लिया, तो ऑड प्लेस पर हो गए 101, इवन प्लेस पर हो गए 12, तो इन दोनों डिजिट के सम का डिफरेंस जो है वो वापस 11 आ रहा है। तो क्या 11 11 से डिविजिबल है? यस। तो क्या नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा? यस। अब डिवाइड करके देख लें। 11 बन जाए 11, फिर 2 बचेगा, फिर 11 बन जाए 11, तो 9 बचेगा, 9 11 9 99। एक्चुअली हो ही जाएगा वो। मैंने क्या करा, मैंने बस ये जो 11 से डिविजिबल था इसमें एक 11 और ऐड कर दिया। तो कोई नंबर अगर 11 से डिविजिबल है उसमें 11 ऐड कर दूंगा तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा ही। तो वो ये है, और हमने हमारा इस पर वेरीफाई कर लिया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ जाकर देखें, यहाँ पर ऑड प्लेस पे इसका 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 सम, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 और 3 15। तो ऑड प्लेस पे जो आ रहा है उनका सम आ रहा है 15, और ये आ रहा है 9 और 4 13 2 15। ये तो सब इक्वल वाले हैं, पता नहीं क्यों। आप तो जो मैं कह रहा हूँ वो समझ लें। तो इन दोनों का सम 15 और 15 था, तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, इसलिए नंबर 0 11 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट एक जस्ट गो थ्रू हमने कर लिया। यार चीजें समझ में आनी चाहिए, वो हमारी समझ में आ गई, और ज्यादा इस पर रुकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये काम आ जाएगा कहीं कहीं। तो ऐसा नहीं कि यार हम तो छोटी क्लास में, हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, बड़ी में किसी ने पढ़ाया नहीं, और छोटी वाली ने बोल लिया, छोटी क्लास में बोल लिया कि बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, बड़ों वाले ने बोल लिया कि छोटी में से पढ़कर आए होंगे। ठीक है ना, और हुआ कहीं नहीं कुछ कल्याण। तो इसलिए मैं एक बार सारी चीजें कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है। अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह 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 वाह। क्लास टेस्ट, अरे दोगे क्या क्लास टेस्ट? अरे क्लास टेस्ट दे दो। प्रूव प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, प्रूव दैट बोल दो, प्रूव बोल दो, प्रूव प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। मजेदार चीज है एकदम। चलो 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 चलो, 2 मिनट का समय दिया, या फिर वीडियो पॉज कर लो और चेक करो क्या आप लोग कर सकते हो। मतलब कैसे बोलेंगे कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट? कैसे बोल सकते हैं? पहले तो फील करो क्वेश्चन को, ऐसे आंसर देने मत लगे जाओ। तो क्वेश्चन को फील करो कि ये क्वेश्चन है क्यों।
जैसे इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं क्या? वो तो अपन कह सकते हैं इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर कभी चलना तो रुक नहीं रहे और हर ऑल्टरनेटिव नंबर इवन है, तो नंबर कभी रुकेंगे नहीं, तो ऑल्टरनेटिव नंबर कभी नहीं रुकेंगे, तो इनफाइनाइट होंगे। 3 से डिविजिबल नंबर इनफाइनाइट होते हैं क्या? होते हैं यार। मतलब हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 3 6 9 12 15 18, तो नंबर कभी रुक नहीं रहे, तो हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर इनफाइनाइट होता है, ये कहना मुश्किल है। कैसे भाई? मैं 1 करोड़ पे पहुंचा, अब 1 करोड़ के बाद मैंने नंबर बोला 1 करोड़ 1, अब मैंने जब बोला 1 करोड़ 1, तो मुझे देखना है क्या 1 करोड़ 1 किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अब 1 करोड़ 1 के पास 1 करोड़ ऑप्शन तो है ही डिवाइड करने के लिए, पता नहीं 1 करोड़ 1 किससे डिवाइड हो जाए। मान लो 1 करोड़ 1 डिवाइड हो जाए 11,337 से, हमें क्या पता यार, 1 करोड़ नहीं बोला तो 1 करोड़ 1 मान लो, हाँ 1 करोड़ 1 ही बोला वो शायद मैंने। तो 1 करोड़ 1 किससे डिविजिबल है, तो पर कैसे पता लगाएंगे? तो कैसे पता चले 1 करोड़ 1 किसी से डिवाइड होगा कि ना होगा? पता नहीं। तो अपन अपन कुछ नहीं कह सकते, पता चला 1 अरब के बाद, क्योंकि 1 अरब के बाद इतने सारे ऑप्शन हो गए, क्योंकि 1 अरब के बाद इतने सारे ऑप्शन हो गए डिवाइजर्स के, जिनसे मैं चेक कर सकता हूं कि कहीं इससे तो डिविजिबल नहीं है, कहीं इससे तो डिविजिबल नहीं है, कहीं 711 से तो डिविजिबल नहीं है, कहीं 2,15,713 से तो डिविजिबल नहीं है। 1 अरब को मैं कितनी तरह से चेक कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी हायर है कि फिर 1 अरब जो है, या 1 अरब 1 जो है, वो किसी ना, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे नंबर्स हैं मेरे पास, तो किसी ना किसी से तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सोच है, ये जो कंसेप्ट है, ये हमें इस बात की तरफ लेके जाता है यार, जितना मैं नंबर बड़ा कर लूंगा, उसको डिवाइड करने वाले नंबर भी उतने ज्यादा हो जाएंगे। जैसे 100 से अगर मुझे, या 101 को मुझे चेक करना है कि 101 किससे डिविजिबल होगा, तो मैं 3 चेक कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, 99 तक बहुत सारे ऑप्शन है जिसे चेक कर सकता हूँ। तो 99 ऑप्शन है ऐसा मान लो। 1001 में ये ऑप्शन 999 हो गए, फिर ऐसे ही 1,01,000 में और ज्यादा हो गए। तो ऐसे जब मैं 1 अरब 1 पर पहुंचा, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिनसे मुझे चेक करना बाकी है। तो एक ऐसी फील आती है कि जितना नंबर बड़ा हो जाएगा, उसके पीछे बहुत सारे नंबर रह जाएंगे, तो उन सब नंबर से मैं ट्राई मार सकता हूँ कि इससे तो डिविजिबल नहीं है, कहीं इससे तो डिविजिबल नहीं है, कहीं इससे तो डिविजिबल नहीं है। अच्छा, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता है कि इसमें डाल के देख लिया कि प्राइम है या नहीं? प्राइम को चेक करने का कोई फार्मूला नहीं है। मजेदार है। अच्छा, प्राइम का नाम प्राइम क्यों है? प्राइम का नाम प्राइम क्यों है? ऐसी बात चली, तो प्राइम का नाम प्राइम क्यों है? प्राइम इज द मेन थिंग, मतलब प्राइम नंबर किसी और से नहीं बना। अरे सर, क्या मतलब किसी और से नहीं बना? जैसे 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 10, तो 10 को मैं कह सकता हूँ कि यार 2 टाइम्स 5 ले लो तो 10 बन जाएगा, ठीक है ना? अगर 2 बार आपने 5 ले तो 10 बन जाएंगे। कुछ कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि जो 10 की डिस्टेंस है, वो 5 वाली डिस्टेंस का डबल है। तो मतलब एक, अगर एक 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 रूम की विड्थ 10 फीट है, तो आप 5 फीट चौड़ी वाली 2 टाइल लगा दोगे, तो वो रूम कवर हो जाएगा। तो 10 जो है वो 5 से बन गया। प्राइम का मतलब होता मेन, मेन आदमी। तो प्राइम जो है वो मेन है, मतलब वो किसी और से नहीं बन रहा। 7 जो है वो 7 है, वो यूनिट ले लो। अब यूनिट 1 जो है वो 7 बार ले लो, बस वो यूनिट तो लेना ही पड़ेगा। तो यूनिट के अलावा किसी और नंबर से नहीं बनेगा वो। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और से नहीं बनते। प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और से नहीं बनते, ये मेन है। ये 15 जो है वो 5 से बन जाएगा, 5 को 3 बार ले लो। 3 से बन जाएगा, 3 को 5 बार ले लो। 17 किसी से नहीं बनेगा, 17 17 ही है। तो इसलिए प्राइम है, मेन आदमी है, मुख्य आदमी है ऐसा प्राइम नंबर, इसलिए प्राइम है। तो अपन अपनी भाषा में कह देते हैं कि किसी और से डिविजिबल, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, किसी और से डिविजिबल नहीं है। कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसके डिवाइजर और नहीं है वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा। ठीक है। तो बच्चों, तो जैसा मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि यार प्राइम नंबर तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो जब मैं कहीं 1 अरब 10 अरब पे पहुंच गया, तो बहुत सारे नंबर उनके पीछे रह गए जिनसे मैं डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ईमानदार आदमी अगर मैं हूँ, तो मेरे दिमाग में आएगा कि यार जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे नंबर छूटते जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि इतने सारे नंबर में किसी ना किसी से तो वो नंबर जो बहुत बड़ा हो गया है, 1 अरब 1, डिवाइड हो ही जाएगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि डिवाइड हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं कि डिवाइड नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर नंबर के बाद बाकी सारे नंबर किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही गए, तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद बाकी सारे नंबर किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही गए। एक पर्टिकुलर नंबर के बाद बाकी सारे नंबर किसी ना किसी से तो डिवाइड, सर हैंग हो गए क्या? अबे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद बचे हुए नंबर किसी ना किसी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के बाद कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, वो किसी ना, उसका कोई ना कोई डिवाइजर है वन एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा।
तो इसका मतलब इसके बाद कभी प्राइम नहीं है, तो प्राइम कैसे हो गए, फाइनाइट हो गए फिर। लेकिन अगर अभी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं जो भी नंबर लूं उसके बाद सारे नंबर किसी न किसी डिवाइड हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड ना हो तो मतलब वो प्राइम है। तो मैं और आगे जाके देखा फिर गारंटी ना मिले कि वो हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब वो भी प्राइम है। कहने का मतलब इवन नंबर इनफाइनाइट है, फील कर रहे हैं, बता सकते हैं। ऑड नंबर इनफाइनाइट है, थ्री से मल्टीपल या थ्री के डिवाइजर्स, थ्री के मल्टीपल जो है मतलब तीन से डिवाइड होने वाले हैं, वो भी इनफाइनाइट है, वो दिख रहा है। टेन से डिवाइड होने वाले, टेन के मल्टीपल, वो भी इनफाइनाइट है। लेकिन प्राइम इनफाइनाइट है या नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा कोई फील नहीं आ रहा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, हमको प्रूव करना है कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्जाम में आएगी कि नहीं, एग्जाम में नहीं आएगी? सर क्यों पढ़ा रहे हो? मैथ्स की सोच है बेटा, ये सोच, ये फील, ये भाव, ये जज्बा, ये जुनून, ये ऐसा कैसा फील कर लिया बेसिक बातों के लिए, तो फिर बड़े बड़े सवाल चुटकियों में बना लोगे, है ना। कई कई जगह कई 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 बुद्धिमान लोग जो है वो ऐसे कंडेम करते हैं कि यार जेई की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो रट्टू तोता बन जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हद तक कहीं कहीं है भी। हम क्या करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सीधा आंसर निकालने में विश्वास रखते हैं। एग्जाम की डिमांड वैसी है, लेकिन लेकिन सीधा जो आंसर निकालने में विश्वास करता है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। अच्छा स्कोर तो वही कर पाता जो आंसर तो निकाल रहा है लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जितना ज़्यादा एडवांस का एग्जाम का लेवल बढ़ाते जाएंगे, एडवांस के आसपास की जाकर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सीधा आंसर कैसे देना उससे, उसमें तो फंस जाएंगे, उसमें हम ज़्यादा आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अपन अपना समय ले रहे हैं, जैसे एक बैट्समैन होता है ना, क्रिच पे जाकर पहले अपना टाइम लेता है सेट होने का और फिर बाउंड्रीज आना स्टार्ट होती है, वैसे ही हम अपना समय ले रहे हैं 11th की मैथमेटिक्स में अपने आप को जमा लेने के लिए। चलो, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट का टाइम दिया आपको। आइए मिलकर कोशिश करते हैं। पहले तो 10th क्लास में हुआ करता था ये, आपका मुझे पता नहीं। चलो, कुछ दिमाग लगाते हैं, मेरे को भी ज्यादा नहीं आता, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें कुछ सीखा वीखा नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ, मतलब यार बेसिक फील जो आपका है ना वही बेसिक मैथमेटिक्स है। तो वो बेसिक फील एक दिन में नहीं आता, सुनते सुनते करते करते आता है। तो मैं पूछता, मैं कभी किस तरह से इस बात को बोल दूं, कभी किस तरह से बोल दूं, तो बेसिक फील उस समय जैसा लगा अच्छा बोल दिया। तो हमको बेसिक मैथ्स ऐसी पढ़नी चाहिए, कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, जो फील आ रहा है वो बात। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, पूरी दुनिया में मैथमेटिशियंस ने एक पर्टिकुलर आइडिया जनरेट किया। वो आइडिया मेन है, एक्सप्रेस करने का तरीका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ परसेंट टू परसेंट वैरी कर जाता। मैं इंडिविजुअल भी 3 बार मुझसे पूछोगे, 4 4 5 5 दिन के गैप में थोड़ा थोड़ा अलग बोलूंगा। बेसिक आइडिया वही रखेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी अपनी अपनी फील हो सकती है। ओके, क्या करें, अपन ने माना, उल्टा मान लिया अपन ने मान लिया लेट प्राइम नंबर्स आर फाइनाइट। हमने मान लिया प्राइम नंबर्स फाइनाइट है। जो बच्चे क्लास में बैठे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने मान लिया कि प्राइम नंबर्स कैसे हैं, फाइनाइट है। तो अपन ने माना एंड दोज आर
भाषण में लंबा चौड़ा दे चुका इस पे। ये मान लिया क्यू तक गया, क्यू कोई फाइनाइट नंबर है। अपन ने मान लिया भाई प्राइम नंबर फाइनाइट ही होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते, और वो ये रहे, एक लिस्ट बना ली। नाउ कंसीडर अनदर नंबर, एक और नंबर हमने ए के बारे में विचार किया। वो ए क्या है? इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्यू तक, और जादुई, और उसमें एक जादुई एक जोड़ दिया, इन सबका प्रोडक्ट और उसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। ये मतलब ऐसे क्यू प्लस वन नहीं है, इन सबका प्रोडक्ट प्लस वन, ऐसे। अब सुनो कि अगर मैं ये मान लूं कि ये नंबर प्राइम है, कौन? ए। अगर मैं ये मान लूं कि ए प्राइम है, तो बात ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने तो कहा ना कि जितने भी प्राइम है वो यही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ए तो इन सबसे बड़ा है। मतलब इनसे बड़ा भी प्राइम पॉसिबल था, तो फिर तुम्हारा ये मानना ही गलत था कि दीज आर द ओनली प्राइम नंबर्स। तो फिर तो और भी प्राइम पॉसिबल है, तो वो तो बात फिर वहीं प्रूव होगी कि प्राइम तो हमेशा पॉसिबल है, जितना भी सोच लोगे उन सबका मल्टीप्लाई करके प्लस वन कर लेना। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये प्राइम है, तो प्रूव हो गई थ्योरम। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि नहीं, ये प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम तो सिर्फ इतने ही है, ये तो इनसे बड़ा हो गया, ये तो उनसे आगे जाकर आया, और ये प्राइम नहीं है। तो अगर मैंने ये मान लिया कि ये प्राइम नहीं है, लिखूंगा कम, देखो मैंने लिखने विखने में भरोसा नहीं मेरा यार। तो कहीं तुम सोचो कि समझ में तो कम आ रहा है जो सर बोल रहे हैं, लिख देंगे फिर हम दिमाग लगा लेंगे उसमें, लिखूंगा ही नहीं मैं। एक ही बार में सुन लो जो कह रहा हूँ। तो अगर ये प्राइम हुआ, तो थ्योरम अपने आप में प्रूव हो गई, खत्म, क्योंकि इसके बाद भी प्राइम अवेलेबल है, तो प्राइम कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर ये प्राइम नहीं है, तो फिर ये किसी ना किसी से डिविजिबल होगा। अरे प्राइम नहीं तो डिविजिबल होना चाहिए ना किसी से। तो इफ इट इज नॉट प्राइम, if it is not prime, it must be divisible। क्या लिखते हैं? तो और ढंग से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, if it is not prime, let it is divisible by a prime number p। ये खुद प्राइम नहीं है तो किसी प्राइम से डिविजिबल तो होगा। तो अपन ने मान लिया ये एक प्राइम नंबर p से डिविजिबल है। अपन ने मान लिया ये एक प्राइम नंबर p से डिविजिबल है। अब सुनो, तो हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये p से डिविजिबल है। अब ठीक से सुनना, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं। ये जो p है, ये इस लिस्ट में से होना चाहिए। क्यों? ये इसी लिस्ट में से क्यों होना चाहिए? अरे भाई साहब, हमने बोल दिया ना दुनिया के सारे प्राइम यही हैं। अपन मान के चल रहे हैं ना प्राइम नंबर फाइनाइट है और उनकी लिस्ट ये रही, ये दुनिया के सारे प्राइम है, उनकी लिस्ट बना दी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो ए है ये प्राइम नहीं है, तो फिर ये किसी ना किसी प्राइम से डिविजिबल होगा। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि ये पी से डिविजिबल है, तो फिर ये जो पी है वो इसी लिस्ट में से कहीं होना चाहिए। अब ठीक से सुनो यार, अगर पी इस लिस्ट में से कहीं है, तो ये नंबर पी का मल्टीपल हो गया,
और p के मल्टीपल में एक जोड़ूंगा तो वो p से डिविजिबल होगा क्या? सोचो। जैसे कोई नंबर 4 का मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल कौन होते हैं? 4, 4 के बाद 8, 4 के बाद 5 तो नहीं होता 4 का मल्टीपल, या ये 5 तो नहीं होता 4 से डिविजिबल। तो 4 के बाद जो 4 से डिविजिबल होगा वो कौन होता है? 8। फिर 8 के बाद कौन होता है सीधा? 12, 12 के बाद कौन होता है? 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24। तो जो 4 से डिविजिबल है वही तो 4 की टेबल है। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 4 4 के गैप में होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक नंबर 4 का मल्टीपल है, तो उसमें जस्ट एक जोड़ने पर फिर जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक 24 प्लस 1 25, 25 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 40 प्लस 1 41, 41 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि p इन्हीं में से एक है, अगर हम कह रहे हैं कि p इन्हीं में से एक है, तो ये पूरा नंबर p अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर p का मल्टीपल हो गया। तो अगर ये नंबर p का मल्टीपल तो प्लस 1 करने से फिर तो p इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर p इन्हीं में से एक है तो फिर तो ये p से डिवाइड हो ही नहीं सकता, मतलब ये p से डिवाइड है ही नहीं। तो अगर ये यहां पर अवेलेबल किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, कौन? a। तो अगर ए मतलब इन सबका प्रोडक्ट प्लस 1, तो ए अगर इस p से डिविजिबल नहीं है, मतलब ए इटसेल्फ प्राइम है। अरे समझ में आया क्या? इसका मतलब ए कैसा हो गया? फिर तो प्राइम हो गया ए कंपोजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। और अगर तुम कहो कि नहीं 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 p से डिवाइड हो रहा है, हम वो p को इसमें लेना भूल गए थे, तो इसका मतलब जो तुमने लिए थे नंबर उस वो सारे प्राइम थे ही नहीं, उसमें कुछ प्राइम अभी मिसिंग थे। तो आप सारे प्राइम कभी ले ही नहीं पाओगे, उसमें कुछ प्राइम मिसिंग रह जाएंगे। तो दो तरह से बात समझाई जा रही है। वापस सुन लो, मजेदार चीजें हैं मैथमेटिक्स की। वापस कहते हैं, हमने एक नया नंबर माना, हमने माना कि ये नंबर कंपोजिट है, क्योंकि अगर ये नंबर प्राइम हो गया तो हमारी थ्योरम वैसे ही प्रूव हो गई कि जो प्राइम आपने सोचे थे उसके अलावा भी प्राइम है, तो प्राइम कभी बंद होंगे ही नहीं, आना आते ही जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट है। हमने मान लिया नहीं नहीं इतने ही थे, इसका मतलब ये नंबर कैसा होना चाहिए? कंपोजिट। अब अगर ये नंबर कंपोजिट है तो फिर ये किसी ना किसी प्राइम से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये p से डिविजिबल है। अब अगर p एक प्राइम है जो इसी लिस्ट में से है, क्योंकि इसी लिस्ट में होना चाहिए, ये सारे प्राइम है, तो अगर ये p ये मतलब ये p इस लिस्ट में भी है कहीं ना कहीं, तो फिर ये जो नंबर है वो पूरा p का मल्टीपल बन गया। अब p के मल्टीपल में एक जोड़ दूं मैं तो वो p से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो अगर p इनमें से एक है तो फिर ये p से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये p से डिवाइड नहीं होगा मतलब ये किसी प्राइम से डिवाइड नहीं होगा, p कोई भी प्राइम हो सकता है इनमें से, तो अगर ये उनसे डिवाइड नहीं हो रहा फिर इसका मतलब ये कंपोजिट है ही नहीं, ये इटसेल्फ एक प्राइम है। तो फिर तो ये खुद एक प्राइम हो गया। और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं 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 p प्राइम है और वो इस लिस्ट में हम लेना भूल गए थे, डिविजर मतलब ये p से डिविजिबल है, p एक प्राइम नंबर है, मैं इसमें लेना भूल गया था, तो फिर भूल गया था तो भैया ऐसे तो और भी कुछ भूला होगा, तो फिर तो बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे जो तुमने इसमें कवर नहीं किए, वो बाद में नजर आ रहे हैं आपको। तो फिर भी अपन कह सकते हैं कि फिर सारे प्राइम नंबर कभी भी कवर नहीं किए जा सकते। तो अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने भूला नहीं हूँ, सारे प्राइम मैंने ले लिए, तो फिर ये इटसेल्फ प्राइम है। और आप कह रहे हो कि नहीं ये पी से डिविजिबल है, ये प्राइम नहीं, ये तो कंपोजिट है, तो फिर आप पी लेना भूल गए हो, क्योंकि ये पी से डिविजिबल अगर पी इस लिस्ट में तब तो नहीं हो सकता, तो फिर और भी पता नहीं क्या क्या भूले होंगे, तो फिर तो मतलब अभी प्राइम नंबर लेना बाकी, आपने सारे प्राइम अभी लिए नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर कभी भी फाइनाइट एक ग्रुप में आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, हमेशा उसके बाहर कुछ ना कुछ बचे हुए रह जाएंगे। मतलब प्राइम नंबर जो है वो कैसे हैं? इनफाइनाइट है। अरे समझ में आ गई क्या बात है? समझ में आ गई ना बात क्या कह रहे हैं? बढ़िया सी बात है, छोटी सी फीलिंग है, बढ़िया सी फीलिंग है, उसको फील करो, एंजॉय करो। आगे बढ़ गए भाई, आगे बढ़ गए, चलो 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 चलो, आगे बढ़ गए। आगे क्या है? एक और थ्योरम है, ये तो 10th क्लास में थी। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p डिवाइड्स एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर दानी देन p डिवाइड्स a। if p is a prime number and p divides a square then p divides a। देखो भाई देखो, ये कह रहे हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 जो है वो किसको डिवाइड करता है? 6 के स्क्वायर को, 36 को, तो फिर 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा।
और कुछ सोचो, और स्क्वायर क्या होते हैं? 9 का स्क्वायर 81, 81 को कौन डिवाइड करेगा? 3। तो 3 81 को डिवाइड करेगा, प्राइम मतलब प्राइम होना चाहिए जो डिवाइड कर रहा है। तो 81 को अगर 3 डिवाइड करेगा तो फिर 89 मतलब 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर कोई नंबर ए स्क्वायर प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो नंबर ए को भी पक्का डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये अपन ने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सब क्या है, इसके प्राइम नंबर है। P1 P2 P3 ये सब क्या प्राइम नंबर है। देन ए स्क्वायर हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn का स्क्वायर। इसका मतलब जैसे हो जाएगा P1 P2 Pn, दो बार हो जाएगा P1 P2 Pn। एक बात यहां और लिख देता हूं, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। मतलब ऐसे प्रूफ में तो कोई काम नहीं आ रही, प्रूफ में कहीं काम नहीं आ रही, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कि आप कभी खुद सोचने बैठो, कंफ्यूज ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो आपका ए 12 है, तो 12 में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसा नहीं कि यार सर 2 स्क्वायर भी उसका, सर ने तो स्क्वायर लगाया ही नहीं। नहीं नहीं, तो सब है इसमें, उसका कोई नंबर दो बार भी रिपीट कर रहा हूँ। चलो तो ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अब हमने बोला लेट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये ऐसे नहीं लिखा, पी अपॉन स्क्वायर नहीं लिखा बेटा ना, वो पी अपॉन के लिए तो वैसे थोड़ा टेढ़ा होता है स्लैश। इस जो सीधी लाइन होती है इसका मतलब होता है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। मैं इसको सिंपल भी लिख देता हूँ। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ए स्क्वायर है, P1 P2 Pn, P1 P2 Pn, ये डिवाइड किया जा रहा पी से। पी एक प्राइम है, पी खुद प्राइम है। पी किसी दो के प्रोडक्ट से नहीं बनेगा, आराम से सुनना। पी किसी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से नहीं बनेगा, पी इटसेल्फ एक प्राइम है। हम कह रहे हैं कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो आप देखो, अब ऐसा तो नहीं होता कि P बराबर P1 इंटू P2 हो गया तो ये कट गया, फिर तो P जो है वो प्राइम ही नहीं रहा। कैसे कटेगा बताओ? P खुद प्राइम है, P इनसे बनेगा नहीं, इनके प्रोडक्ट से P बनेगा नहीं। अब उसको इधर से कैंसिल भी करना है, कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि P कर रहा है P डिवाइड, तो मतलब सोच के देखो, किसी दो के प्रोडक्ट से बनेगा नहीं, दो तीन चार के, फिर भी उसको डिवाइड करना है। तो यार सीधी सी बात है, P इन्हीं में से कोई एक है। हो ही नहीं सकता कि P इनमें से कोई ना हो। Pn से बड़ा हो गया अगर P प्राइम नंबर, तो वो इनके प्रोडक्ट से तो बन ही नहीं रहा, तो डिवाइड कैसे करेगा वो? P इटसेल्फ प्राइम नंबर है, P इटसेल्फ प्राइम नंबर है। तो वो अगर उसको डिवाइड करना तो पूरा ही पूरा किसी को डिवाइड करेगा वो, किसी दो के प्रोडक्ट से बनने वाले नंबर को P डिवाइड नहीं कर सकता। अगर दो से नंबर बना फिर P डिवाइड कर रहा, तो P तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया फिर, और P तो हो नहीं सकता, P तो प्राइम है। तो अच्छी तरह से जब इसे सोच विचार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। P इज वन ऑफ प्राइम नंबर्स P1 P2 P3, वो इन्हीं में से कोई एक है। और इन्हीं में से अगर कोई एक है इधर, तो फिर तो वो ए को डिवाइड कर ही लेगा। इम्प्लाइज P डिवाइड्स ए।
ठीक है ना भाई, तो ये एक और थ्योरम हो गई। मजेदार मजेदार चीजें करते चलो, इस सब काम आ जाएगा एडवांस के क्वेश्चन में। अपन को नहीं पता कौन सी चीज कब कैसे काम आ जाए, अपन को अपनी लेवल पर हर बेसिक बात की प्रिपरेशन भी रखनी है। जब सिलेबस पर्टिकुलरली 11 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, वो आसान है, उनको पढ़ना पता होता है ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी है। लेकिन बेसिक बातें अगर मिसिंग रह जाए तो फिर दिक्कत आती है, तो उसी को अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। अब क्या लिखा है, प्रूव दैट रूट टू इज रेशनल नंबर। आप लोग 10th क्लास में जस्ट करके आए होंगे, अपन एक बार बस गो थ्रू हो जाते हैं, देखना मेरे को आता है कि नहीं आता है। लेट, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपन ने। लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर, मैंने मान लिया ये रैशनल नंबर है। इम्प्लाइज रूट टू को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर ए कॉमा बी आर रिलेटिवली प्राइम। अब ये क्या लिख दिया बीच में मैंने, अरे यार इंटीजर है ए और बी, मगर ऐसा है कि मैंने उनको इस फॉर्म में लिया है कि अगर कुछ कट रहा था तो पहले काट दिया पीट दिया। रिलेटिवली प्राइम, अभी कोई नंबर आपने लिखा पी बाई क्यू में, अगर वो कट सकते हैं तो कट जाएंगे ना, फाइनली जाके उसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, तो लास्ट में जाके वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे कट पिट के। जैसे कल अपन बात कर रहे थे 111 अपॉन 148, वो कट पिट करके आ जाएगा 3/4, किससे कटेंगे 37 से, कट पिट कर कुछ तो बनेंगे, तो वहां पर अपने बात की थी, मैंने समझाया था को प्राइम की इंपॉर्टेंस, लाइक दैट। तो हमने मान लिया ए और बी कटने पिटने के बाद जो है वो है फाइनली, तो अपन ने ऐसे मान लिया। अच्छा भाई अच्छा, समझ में आ गई बात, इसको इधर ले आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो 2b² बराबर आ गया a²। देख लेना भाई, देखो लिखता कम हूँ यार मैं, सर बहुत ढंग से लिखा कर, नहीं लिखूंगा तो मुझे चक्कर में पड़ जाओगे फिर कि अब ये लिख लो बाद में समझेंगे, ढंग से सुनोगे तो ही कल समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 2 × b² मतलब ये नंबर कैसा इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है तो कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया ना। अब a² भी इसके बराबर है, तो a² भी कैसा हो गया, इवन नंबर। सुन लेना सुन लेना सुन लेना, तो अगर a² इवन नंबर हो गया, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ a², इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ a² इज डिविजिबल बाई 2। अभी जो थ्योरम पढ़ी अपन ने, इसका मतलब 2a² को डिवाइड करता है, तो 2 तो प्राइम है, तो अगर 2a² को डिवाइड करा 2 प्राइम है, तो इसका मतलब 2 फिर a को भी डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज a इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर a² 2 से डिविजिबल है तो फिर a भी कैसा हो गया, 2 से डिविजिबल, a भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो फिर हमने a को मान लिया 2 का कोई मल्टीपल है, तो मैंने मान लिया लेट a बराबर 2 के। अगेन फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 a की जगह 2 के रख दिया, तो हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4k²। तो b² इज इक्वल टू आ गया 2k²। फिर वही, ये इवन नंबर है तो फिर b² भी इवन नंबर होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर b² 2 से डिविजिबल है तो फिर b भी 2 से डिविजिबल होगा ना, 2 प्राइम नंबर है, तो अगर 2 b² को डिवाइड करता है तो फिर 2 b को भी डिवाइड करेगा, इससे पहले वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी। तो b इज डिविजिबल बाय 2, तो अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ये है, एक स्टेटमेंट ये है। तो a भी अगर 2 से डिविजिबल है और b भी अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या a और b फिर को प्राइम है, नहीं, फिर तो ए और बी में कॉमन आ गया 2, तो फिर आपने यहाँ क्या बोला था कि रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम है ही नहीं, तो और कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो सर क्या हो गया, होने दो कैंसिल, अरे मान लो दोनों कैंसिल हो गए, अब नई चीज आ गई पी और क्यू, फिर सारी कहानी पी और क्यू के लिए करो, फिर वो उसमें 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बोलने का अच्छा कोई बात नहीं, फिर काट दो पी और क्यू को, तो नई चीज बन गई, मान लो कबूतर और खरगोश, कैसे कबूतर कैसे खरगोश, फिर सेम चीज फॉलो करी, फिर उसमें 2 कॉमन निकल गया। मतलब दो ऐसे नंबर है जिनको आप रिलेटिवली सॉरी, जिनको लोएस्ट फॉर्म में, हाँ ए और बी रिलेटिवली प्राइम में कभी कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, कोई दो नंबर बोल दो और वो कभी कन्वर्ट ही नहीं हो लोएस्ट फॉर्म में, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मान्यता में गड़बड़ है, तो हमारी मान्यता क्या है, हमने क्या मान लिया कि रूट टू जो है वो रैशनल है, तो ये मानना गलत है कि रूट टू रैशनल है, इसका मतलब रूट टू क्या है, इरेशनल है। समझ में आ गई क्या बात। तो फ्रॉम
2 and 3, 2 is a common factor of A and B. Hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. Therefore, root 2 is irrational. इसका मतलब रूट 2 कैसा इरेशनल, ये प्रूव हो गया। सर हमने 10th में पढ़ लिया था, फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, अभी काम आएगा। लॉग पढ़ेंगे, हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट लॉग 7 टू द बेस 2 इज इरेशनल। क्या होता है सर, लॉग पढ़ाएंगे, मतलब इससे मिलती जुलती बातें हैं, इसलिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट रूट 5 जल्दी नहीं आ गया, रूट 2, रूट 5, रूट 6, रूट 3 भी होना चाहिए यहाँ, टाइप करने वाले ने छोड़ दिया। रूट 3 भी होना चाहिए, तो अगर मैं पहले रूट 3 वाला कर लूँ, कर लेंगे ये अपन, रूट 3 कर ही लेंगे। कैसे, अब कम बोलूंगा, मान लिया रूट 3 ए बाई बी की फॉर्म में, तो बी रूट 3 बराबर ए हो गया, दोनों तो स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर इंटू 3 बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ए स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 3, या 3 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, या 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऐसे डिवाइड कर लो। चलो, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स ए। अब अगर 3 ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए कैसा हो गया, 3 के स्टाइल का, ए हो गया 3 के स्टाइल का, इसको 1 में डाल दो, तो ए की जगह पर डाल दिया 3 के इधर 1 में, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 3 बराबर 9 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब 3 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, और 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स बी। तो अब वही बात कि 3 ए को भी डिवाइड करता है और 3 बी को भी डिवाइड करता है, मतलब 3 दोनों को कॉमन फैक्टर है, तो फिर उनको रिलेटिवली प्राइम मानने का मतलब क्या निकला, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, शुरू में ऐसा मानते हैं। तो फिर वो पिछली वाली थ्योरम की तरह फिर ये भी कवर हो गई कि भैया अगर 3 दोनों में कॉमन है, जैसे पिछले में 2 दोनों में कॉमन आया था, तो फिर ये और भी रिलेटिवली प्राइम तो हो नहीं सकते, तो उनको रिलेटिवली प्राइम कभी हो पाएंगे या नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 नंबर है जो कभी भी रिलेटिवली प्राइम में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, मतलब हमारी मान्यता में गड़बड़ है। हमारी मान्यता क्या कि रूट 3 रैशनल है, तो मान्यता ही गड़बड़ है, फिर रूट 3 इरेशनल है। ऐसे सेम क्वेश्चन फिर ये 5 के लिए कर लोगे, रूट 5 के लिए, जैसे यहाँ पर 3 से डिविजिबल आया, 2 भी प्राइम नंबर था, तो वहां से 2 से डिविजिबल आया, फिर 3 प्राइम नंबर था, तो 3 से डिविजिबल आ गया। अब रूट 5 को जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 भी प्राइम नंबर है, तो सेम तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि वो जो नंबर आएगा वो भी मतलब इरेशनल आ जाएगा, रूट 5 भी, सेम प्रोसेस से। मतलब 10th क्लास में वो नहीं, पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो वापस है, किंतु, बट, हैंस, वो सब लिखा हूँ, सीपीसीटी टीपीटीटी इतना तो नहीं लिखना ना। ठीक है, एक बार तो पढ़कर आ गए हो, अब ये आ गया। अब मेरा क्या मानना है इस पर्टिकुलर सवाल को, आप देखो तो इससे पहले जो सवाल थे वो कौन कौन से थे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 बन जाता है। तो ये सभी जो है वो तो प्राइम नंबर थे, 2, 3 और 5, लेकिन रूट 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ अलग बात होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं। लेट रूट 6 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, करता जा रहा हूँ, दिखेगा अपना आप। तो 6b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब बी तो इंटीजर है, तो ए स्क्वायर बाई 6 बी स्क्वायर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाँ वो नहीं कर सकता मैं 6 डिवाइड, अच्छा ये कह सकता हूँ क्या, अच्छा ये सुनना, ये कह सकता हूँ क्या, 6 डिवाइड ए स्क्वायर देन 6 डिवाइड से, देखना जरा, ये कर सकते हैं क्या अपन, 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन
6 डिवाइड से, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये थ्योरम तो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है। ठीक है। सर को एग्जांपल दो। एग्जांपल में तो अभी मैं ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको। एग्जांपल ये वाला दूंगा मैं, कि जैसे 12 डिवाइड्स 12 डिवाइड्स 36। ये ए स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। हाँ। तो 12 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो क्या 12 फिर 6 को भी डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि 12 खुद क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 12 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए फिर 6 हो गया। तो 12 6 को डिवाइड करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं वो केवल प्राइम नंबर के लिए है। तो 6 प्राइम नहीं है, तो ये वाली बात मैं यहाँ इस थ्योरम के कारण तो नहीं कह सकता। तो सर और कुछ ऐसे वैसे कर लेते, मत करो यार, इतना नहीं करना, जितना बोल रहे हो उतना समझ लो, है ना। और नई थ्योरम बनाने की कोशिश मत करो। हम उसको सुधार सकते हैं थ्योरम को थोड़ा सा, प्लीज 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 नहीं करना अपन को, उधर नहीं जाना है अपन को, अपना रास्ता कहीं और है। तो फिलहाल बस मैंने इतना बोला कि यार ये जो नंबर, ये जो नियम, ये थ्योरम पढ़ा है अपन ने, कि पी डिवाइड से ए स्क्वायर देन पी डिवाइड से, वो केवल पी के प्राइम नंबर पे ही पॉसिबल है। तो ये सही आ गया क्या? हाँ सर आ गया। मैं क्या देख रहा था इसमें, 4 9 2 3 12, 12 4, सही है। सही है। तो ये वाला नियम जो है कि 12 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 12 डिवाइड्स ए, वो केवल प्राइम नंबर्स के लिए। तो यहाँ ये 6 के लिए मैं ये बात नहीं कह सकता। ठीक है। तो अब ये वो बात जो पिछली थ्योरम्स में चली, वो यहाँ पर नहीं चलेगी। तो फिर क्या करें? मैं ये तो नहीं कह सकता कि 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 6 डिवाइड्स ए, तो फिर क्या करें? अगर अगर ए स्क्वायर 6 इंटू बी स्क्वायर है, तो ये तो पक्का है कि इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर, तो ए स्क्वायर भी इवन नंबर हो गया। तो ए स्क्वायर इवन नंबर है। अब अगर ए स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। अब अगर 2 डिवाइड्स ए, तो मैं ए को मान लेता हूँ 2 के कोई इंटीजर है, और पुट कर देता हूँ 1 में। तो फिर ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो, ये जो साइड है, ये वाली, ये तो इवन आ रही है, 2 का मल्टीपल। तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। अब ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम चाहते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई होकर इवन आए। उसके लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर इवन हो। बी स्क्वायर और नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये कभी भी इवन नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से ही हो गया कि बी स्क्वायर इवन होना चाहिए। बी स्क्वायर इवन होना चाहिए, मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर दो बी स्क्वायर को डिवाइड करा, तो फिर देन 2 डिवाइड्स बी, तो फिर 2 डिवाइड्स बी होना चाहिए। तो फिर हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए, 2 डिवाइड्स ए एंड 2 डिवाइड्स बी। तो फिर इससे फिर हम इस नतीजे में पहुंच गए कि ए और बी में जो कॉमन है वो है 2। तो फिर ए और बी रिलेटिवली प्राइम नहीं थे, तो फिर हमारी मान्यता गलत थी। कौन सी मान्यता? कि रूट 6 रैशनल है। इसका मतलब कि रूट 6 क्या हो गया? इरेशनल। सर वो तो आप मानते कहाँ हो रैशनल है यार, वो यार। अरे ये लिखने का मतलब है कि उसको मैंने रैशनल माना भाई, यहाँ लिख ले हिंदी में, लेट रूट 6 इज रैशनल। तो 11वीं में आ गया ना, ऐसे समझ जानी चाहिए इतनी बात। ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस रूट 6 इज इरेशनल। इसका रूट 6 कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। सही है भाई, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ जाए।
ओ, आगे क्या है? ये अपना बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 है ना? लिस्ट बताई थी ना शुरू में, तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन, ये कवर करने वाले हैं ना। तो कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर करना सीखेंगे। ये तो आइडेंटिटीज हो गई, ये फैक्टर करना। सर फैक्टर करना आता है हमको? अरे तेरे को तो सब आता है प्यारे, फिर भी पढ़ाऊंगा मैं। ये फैक्टर करना सीखेंगे ना, फिर डिवाइड डिवाइड आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये सब बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या शानदार वाले क्वेश्चन है, तो बढ़िया कलेक्शन है तुम्हारे लिए। मजा आ जाएगा इसको करेंगे तो, लाइफ का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल फिर क्योंकि अब नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसको अपन कहेंगे आइडेंटिटीज या फैक्टराइजेशन, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया आज? आज हमने कंप्लीट कर लिया नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पर बात नहीं होगी, जितना नंबर्स के बारे में जाना पहचाना, बेसिक से नंबर्स को फील करने की कोशिश करी, इतनी फीलिंग काफी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इससे कम में हम नुकसान में रहते हैं। तो जितना कर लिए ये परफेक्ट है, इन्हीं को बार बार पढ़ो, इसी को ऐसा का ऐसा रियलाइज करो, सर ने क्या समझाने की कोशिश करी थी, प्राइम क्या है, रैशनल क्या है, रैशनल क्या है। फिर हम नंबर कभी भी हमको धोखा नहीं दे पाएंगे, बेसिक बातें नंबर की कभी भी धोखा नहीं दे पाएंगी, अगर हमारे बड़े वाले कॉन्सेप्ट मतलब जो चैप्टर्स में आने वाले 11 12 की थ्योरी में वो स्ट्रांग है, और ये बेसिक बातें हमने स्ट्रांग कर ली, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज अपन ने क्या करा, सारी थ्योरम खत्म कर ली, प्रूविंग व्रूविंग देख लिया, थोड़ा बढ़िया से मैथ्स को एंजॉय कर लिया यार। अब क्या करना है? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी एंड फैक्टर्स। कौन सी आइडेंटिटी? वही सब, कुछ भी नया नहीं करने वाले, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जो यार सब हमने 9 10 में पढ़ा है उसको दोबारा से करेंगे, जिससे हमारी कोई वीकनेस नहीं रह जाए, और उसमें बढ़िया वाले सवाल करेंगे, शानदार वाले क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं क्लास एंड करूं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, हमारे जो कोर्सेज हैं सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच, इसमें जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट एनरोल होंगे उनको फीस में, जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट एनरोल होंगे उनको फीस के अंदर 50% का एग्जम्पशन मिलने वाला है। 50% का एग्जम्पशन मिलने वाला है उन बच्चों को जो फर्स्ट 500 हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल होने वाले हैं। और बाकी सभी बैचेस की डिटेल मैंने आपको बता ही दी थी बच्चों। जाते जाते आप हमारा YouTube चैनल में विजिट कर सकते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपन को पढ़ना भी होता है तो समय की कमी के कारण जितना भी हम बता सकते हैं उतना बताते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं होता है। तो अगर आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे और भी बहुत सारे लेक्चर्स, इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड और वो सब जानकारी जो आप जानना चाहते हैं आपको मिलेगी। आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सब वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हैं। आप हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं वो आपको पता चलेगा, आपको हमारी फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस, हम स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब देखने और जानने को मिलेगा। तो आप चैनल पर जाएं एक बार, और अगर यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।